नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। प्रदर्शनी और चलचित्र के माध्यम से दिखाई गई त्रासदी, विभाजन की पीड़ा। एडीसी ने स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल में किया ध्वजारोहण। आईसीएमएआई भिवानी चैप्टर ने रक्तदान शिविर से मनाया स्वतंत्रता दिवस। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र बनकर मरीजों का संबल बना पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट। चंडी मानस आरोग्य समिति के अपर्णा आयाम के द्वारा एडोलेसेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन। अंचल अस्पताल में शिव पार्वती के रूप में विदा किए गए नवजात शिशु। अब खबरें विस्तार से। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर पंचायत भवन में देश के विभाजन के दौरान लाखों लोगों के द्वारा झेली गई पीड़ा, विस्थापन और अपनों से बिछुड़ने की दर्दनाक स्मृतियों की वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभाजन विभीषिका को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी का सांसद धर्मवीर सिंह, विधायक घनश्याम सर्राफ, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक और शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने अवलोकन किया। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस उन लाखों लोगों की पीड़ा, संघर्ष और बलिदान को याद करने का अवसर है जिन्होंने आजादी की सांस लेने के लिए असहनीय परिस्थितियों का सामना किया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर पंचायत भवन में लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, भिवानी विधायक घनश्याम सर्राफ और भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक सहित अनेक गणमान्य लोग पहुंचे। उस दौर की घटनाओं और पीड़ित परिवारों की पीड़ा पर आधारित चलचित्र दिखाया गया। प्रदर्शनी में विभाजन के दौरान लोगों के विस्थापन, संघर्ष, पलायन और उस समय की परिस्थितियों को चित्रों और विभिन्न सामग्री के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। चलचित्र के माध्यम से जब विभाजन के दौरान परिवारों के बिछुड़ने, घर बार छूटने और लोगों के संघर्ष की तस्वीरें सामने आई तो कार्यक्रम में मौजूद लोग भावुक नजर आए। वक्ताओं ने कहा कि विभाजन केवल देश की सीमाओं का बंटवारा नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली एक बड़ी मानवीय त्रासदी थी। लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि अनेक लोगों ने अपना घर, जमीन, जायदाद और कारोबार छोड़कर अनजान स्थलों पर जाकर नया जीवन शुरू किया। बहुत से परिवार अपनों से बिछड़ गए और कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। वहीं विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमें इतिहास के उस दर्दनाक दौर की याद दिलाता है जब लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर विस्थापित होना पड़ा, परिवार बिखर गए, लोगों ने अपनों को खोया और अनेक लोगों ने लंबे समय तक कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत किया। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि समाज में आपसी भाईचारा, सद्भाव और एकता बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इतिहास हमें यह संदेश देता है कि जब समाज और राष्ट्र एकजुट रहते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान पंचायत भवन में लगाई गई विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें विभाजन के समय लोगों के पलायन, विस्थापन और संघर्ष से जुड़ी तस्वीरों एवं सामग्री को प्रदर्शित किया गया। लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर उस दौर की परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया। अभी अभी आपने सबसे पहले वंदे मातरम का गान सुना। मेरी इस सिस्टम को चलाने वालों से मेरी प्रार्थना कि उसका अर्थ हमें सबको पता होना चाहिए और पता करने के लिए जरूरी है कि टीचर की तरह इसके ऊपर हर शब्द लिखा जाए, ताकि जब वो गाओ तो हर शब्द का अर्थ निकले। आगे से भविष्य से पार्टी संगठन हो, सरकारी सिस्टम हो, आप उसकी लाइन हर शब्द को लिखोगे ताकि बोलने वाला बोले भी और साथ साथ समझ भी जाए। वरना ये गीत है, इसको कोई समझ नहीं पाएगा। मकसद तो यही है कि हिमालय के हिंदू कुश पर्वत, जिसके नीचे ये सारी भारत माता है, ये मातृभूमि है, जिसमें आज चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये सारे टुकड़े जो बट के चले गए, इस
मातृभूमि के हक के लिए हम इसके लिए तो गीत गाते हैं। इस मिट्टी ने ही हमारे को सब कुछ दिया है, पानी भी, फसल भी, मौसम भी। इसलिए हम गुणगान करते हैं कि तेरी सेहत ठीक है और तेरी वजह से ही हमारी सेहत ठीक है। लेकिन इसका मकसद मैं तो कोई समझ पा रहा ना समझा पा रहा। जिसको आज हम भारतवर्ष कहते हैं, मेरी मीडिया के भाइयों से एक छोटी तो उसको बार बार देखते हैं बोलने वाले ने क्या बोल रहा है। हम तो सिर्फ 2 बाइक ली और टाइप कर दी। मीडिया के दूसरे सरकारी हैं, वो अपनी भेज देंगे कौन क्या बोल के जाए उसको पता ही नहीं। वो तो भाषण लिख दूंगा मगर इससे 2 घंटे पहले अखबार में भेज देंगे। क्या हुआ भैया? अरे जिस चीज के लिए फंक्शन है वो चीज जिसने भी बताई उसका सुन तो ले, वो क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है। वो जूम करके बार बार नहीं देखते कि इसका मतलब क्या था। जो बहुत बड़े उस समय गुलामी लाने वाले भारतीयों ने देश का विभाजन करवाया, देश का विभाजन हुआ नहीं, करवाया गया। ऊंची सोच के लोगों ने आक्रांताओं की मदद करके और हमारे को बांट के आपस में वर्षों की गुलामी दी। और गुलामी के बाद जब मान लो कुछ लोगों ने, कुछ शहीदों ने, कुछ देशभक्तों ने अपनी जान कुर्बान करके आज दिल्ली तो बंटवारा करा दिया, वो और बड़ी त्रासदी होगी। उस त्रासदी में आप देखो लगभग 10 लाख के बीच लोग मरे, 20-20 मील की लंबी लाइन लगी, जो लोग भाग के आए सिर्फ एक बात के लिए आए, धर्म और ईमान के लिए। सब कुछ छोड़ दिया, गहने वहीं दाबे, पशु, जमीन, जायदाद, वर्षों तक तो यूं रहे, खाने को नहीं मिला। पर उनको भी मैं वीर मानता हूं जो बच के आगे अपने बच्चों को कुर्बानी दी। ऐसे हालात हो गए कि अपनी बेटियों को नहर में फेंक दिया कि इज्जत न चली जाए। ऐसी स्थिति मतलब जो है होगी थी। विश्व का कुछ छोटी नहीं है। भीम स्टेडियम में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय गान की धुन के साथ ध्वजारोहण करके परेड का निरीक्षण किया। एडीसी ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानियों के अमूल्य बलिदान और अमर शहीदों की कुर्बानी की बदौलत देश को आजादी मिली थी। हमें उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाना चाहिए। इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति की अनेक रंगारंग प्रस्तुतियां दी। भिवानी खेल परिसर में फुल ड्रेस रिहर्सल में एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण भी किया। इस दौरान प्रवर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार, नगराधीश अनिल कुमार, डीएसपी महेश कुमार और जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर निर्मल दहिया मौजूद रहे। डीएसपी अनूप कुमार के नेतृत्व में परेड की टुकड़ियों ने राष्ट्र ध्वज और तिरंगे को सलामी देते हुए जोरदार मार्च पास्ट किया। वहीं दूसरी ओर नेहरू पार्क में शहीद स्मारक पर एसडीएम महेश कुमार और उप पुलिस अधीक्षक महेश कुमार ने पुष्पांजलि अर्पित कर अमर शहीदों को नमन किया। परेड कमांडर डीएसपी अनूप कुमार के नेतृत्व में मार्च पास्ट किया गया। इसके अलावा अंतिम रिहर्सल में स्कूली बच्चों ने शानदार मास पीटी शो का प्रदर्शन किया, जिसमें डंबल और लीजियम शामिल रहे। बच्चों ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में और तारतम्यता के साथ मास पीटी शो का प्रदर्शन किया। फुल ड्रेस अंतिम रिहर्सल में विभिन्न स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। वहीं एडीसी ने बताया कि फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल के दौरान बच्चों ने काफी मेहनत की और अपनी अच्छे से अच्छी प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को स्थानीय भीम स्टेडियम में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे जोश और उमंग के साथ धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि समारोह में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला मुख्य अतिथि रहेंगे। पुलिस बल पीएसआई अजय कुमार, इनके नेतृत्व में दूसरे नंबर पर महिला पुलिस बल एएसआई उर्मिला जी के नेतृत्व में, ऑफिसर पुलिस के नेतृत्व में
गर्ल्स सीनियर अंडर ऑफिसर पूजा के नेतृत्व में। उसके बाद बॉयज एनसीसी जूनियर डिवीजन सार्जेंट दीपक के नेतृत्व में। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स नितेश कुमार। डबल और रेजियो का शो है। तो जैसे कि आपको विदित है, 15 अगस्त को हमारे यहाँ जिला स्तर का कार्यक्रम होना है। तो आज 13 अगस्त को हमने पूरा रिहर्सल किया है पूरे कार्यक्रम का, जिसमें आपको मार्च पास्ट भी इंक्लूडेड है, बच्चों का पीटी शो भी इंक्लूडेड है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण और बहुत ही ऊर्जा के साथ हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया और मुझे उम्मीद है कि 15 अगस्त को इससे दुगनी तिगुनी ताकत लगा के प्रॉप्स के साथ, ताकत के साथ और ऊर्जा के साथ हमारे बच्चे परफॉर्म करेंगे और पूरे राज्य लेवल पे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हमारे जिले से होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के भिवानी चैप्टर के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में देशभक्ति का उत्साह दर्शाते हुए तीनों सेनाओं के वीरों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस अवसर पर अध्यक्ष सीएमए संदीप शर्मा और उपाध्यक्ष सीएमए दीपक कुमार मेहता इत्यादि ने रक्तदान करने वाले स्वयंसेवकों, सैन्य कर्मियों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस शिविर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला, जहां नागरिकों के साथ साथ देश की रक्षा में तैनात थल सेना, नौसेना और वायुसेना के वीरों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस दौरान कुल 21 उत्साहवर्धक दाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानव जीवन की रक्षा का संकल्प किया। वहीं सूबेदार मेजर सुदेश कुमार ने भी रक्तदान किया और जवानों का मनोबल बढ़ाया। अध्यक्ष सीएमए संदीप शर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें देश के लिए जीने और समाज के काम आने की प्रेरणा देता है। जब हमारी रक्षा बलों के जवानों के साथ मिलकर हमारे छात्र और नागरिक रक्तदान के लिए आगे आते हैं तो यह संदेश स्पष्ट हो जाता है कि हम सब एकजुट होकर एक सशक्त भारत का निर्माण कर रहे हैं। भिवानी चैप्टर ने शिविर को सुचारू रूप से संपन्न कराने में सहयोग देने वाले सभी स्वयं सेवकों, चिकित्सा टीम, सैन्य कर्मियों और विद्यार्थियों के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। शर्मा द्वारा जैसे ICMA का भिवानी चैप्टर है, इनकी संस्था, उसके अलावा एक नेक कार्य किया गया है। ब्लड डोनेशन का इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन कराया है, जिसमें 20 से ज्यादा अभी रक्तदान जो है हो चुके हैं और सब सारे ब्लड ग्रुप है। तो मुझे खुशी हुई कि इंडियन आर्मी और ये वैसे तो हमारी रक्षा करते ही हैं और हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं और आज यहाँ पे लगभग जो है इंडियन आर्मी के ही भिवानी बंसीलाल मेडिकल कॉलेज और जो हमारे चेयरमैन साहब ICMI संदीप शर्मा जी, जिन्होंने इस ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इस दौरान सभी डिफेंस के नुमाइंदों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जो जनहित में बहुत ही अच्छा कार्य है और जो एक ही प्रोत्साहन के लायक है। इसमें रक्तदान एक महादान है जो स्वेच्छा से दिया जाता है और स्वेच्छा से सभी लोगों ने बहुत ही अपनी भूमिका अहम दर्जे से निभाई। आर्मी अपने स्कूल से आज जो ICMA जो भिवानी चैप्टर है, इसमें ब्लड डोनेशन का जो ये कैंप लगा है, इसमें मैं प्रिंसिपल ज्योति जो हॉस्पिटल है उनकी जो टीम है और सभी ICMA चेयरमैन संदीप शर्मा जी, इन्होंने जो आज ये कैंप लगाया इसके लिए हम सभी शुक्रिया अदा करते हैं। रक्तदान जो महादान है, इसमें दुर्घटना या किसी जरूरतमंद को अगर हम कुछ कर पाए तो सेना जो है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेती है। मैं पहले तो हमारे बंसीलाल कॉलेज के ब्लड डोनेशन टीम है रोहित और शर्मिला जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमारे को इतना कीमती समय निकाल के आज इस कैंप में आए, ब्लड डोनेशन कैंप किया, जिसमें हमारे आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के जितने भी हमारे कैट कोर्स में जो शामिल हुए हैं, इनको एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो उन्होंने बढ़ चढ़ के इस ब्लड डोनेशन में भाग लिया है और अभी से 20-22 से ज़्यादा दे चुके और कंटिन्यू चल रहा है कि सुबह से 9 बजे से शुरू हुआ। तो मैं इनका तहे दिल से बहुत धन्यवाद करूंगा। ये जी नमस्कार, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कैंप करके जो संदीप जी ने लगाया है। मैं इनका बहुत थैंक यू कहती हूँ कि इन्होंने हमारी टीम को चुना और आज मैंने एक ही छत के नीचे एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी सबको एक छत के नीचे देखा तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और इन्होंने रक्तदान किया, ब्लड बैंक में बहुत सारे लोगों को जो ब्लड की जरूरत है आजकल उनको ब्लड मिलेगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत दिल से आभार है। और साथ के साथ आज रक्तदान किया तो बहुत तहे दिल से हमारे ब्लड बैंक की तरफ से। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में टीबी मरीजों को पोषण किट वितरण करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में
मुख्य अतिथि उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा की उपस्थिति में पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र सब्रवाल ने 5 टीबी मरीजों को गोद लिया। इस अवसर पर ट्रस्ट के संस्थापक एवं निक्षय मित्र ने कहा कि टीबी केवल एक बीमारी नहीं है, बल्कि इससे लड़ने के लिए मरीज को सही इलाज के साथ साथ बेहतर पोषण और मानसिक रूप से मजबूत बनाने की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने मरीजों को दवाइयां और पोषण किट वितरित किए। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने को लेकर मरीजों का हौसला बढ़ाने और उन्हें स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हर माह पौष्टिक आहार किट वितरित की जाती है। इसी अभियान के तहत वीरवार को स्थानीय चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान निक्षय मित्र सुरेंद्र सब्रवाल और उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने संयुक्त रूप से टीबी मरीजों को पोषण किट सौंपी और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस मौके पर पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक एवं निक्षय मित्र सुरेंद्र सब्रवाल ने कहा कि टीबी केवल एक बीमारी नहीं है, बल्कि इससे लड़ने के लिए मरीजों को सही इलाज के साथ साथ बेहतर पोषण और मानसिक संबल की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि सही पोषण से मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और दवाइयां तेजी से असर करती है। वहीं उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट की इस मानवीय पहल की सराहना करते हुए कहा कि टीबी की दवाइयों का कोर्स पूरा करने के साथ साथ मरीज का खान पान बेहतर होना अत्यंत आवश्यक है। अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने जो निक्षय मित्र की योजना है, जिसके अंदर पेशेंट को हम पोषण किट देते हैं निक्षय मित्र के सहयोग से। तो जो हमारे पालेराम ट्रस्ट के जो संयोजक हैं, उन्होंने पेशेंट अडॉप्ट कर रखे और आज हमने उनके जो पेशेंट हैं जो उन्होंने अडॉप्ट किया उनको किट दी है। और ये किट जो है ना, इससे जो हमारा 2 उद्देश्य पूरे होते हैं। एक तो मरीज को बल मिलता है, उसके साथ स्टिग्मा नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, उसको ये मिलता है कि हाँ मेरे साथ कोई है जो मेरा सहयोग कर रहा है। दूसरा जो पोषण है ना, उसका भी उपचार होता है, क्योंकि जहाँ तक ज्यादातर हमारे जो टीबी के पेशेंट हैं वो अंडर न्यूट्रिशन होता है। तो अंडर न्यूट्रिशन के कारण उनकी टीबी की जो बीमारी है वो उसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी जो ज्यादा होती है। तो हम पोषण के द्वारा सरकार की जो सहायता दे रही है, उसके अलावा निक्षय मित्र से उसका कम्युनिटी सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसको पोषण का लाभ भी दे रहे हैं। मैं सुरेंद्र सब्रवाल, हमने यहाँ पर 5 टीबी के पेशेंट अडॉप्ट कर रखे हैं। मैडम ने के सहयोग से हम यहाँ पर हर महीने आते हैं, पोषण किट वितरित करते हैं। मैं सभी से यही कहूँगा कि जितना से जितना हो सके आगे आए और संस्थाएं भी आगे आए। दवाइयाँ मिल जाती हैं, दवाइयों के साथ साथ पेशेंट को पोषण की बहुत जरूरत होती है। तो पोषण अच्छा मिलेगा तो दवाई के साथ साथ वो जल्दी रिकवर होगी और पेशेंट जल्दी स्वस्थ होगा। हमारा अभियान है बीमारी से परहेज करो, बीमार से। चंडी मानस आरोग्य समिति हरियाणा के अपर्णा आयाम द्वारा शिशु भारती हाई स्कूल एवं अन्य स्कूलों में एडोलेसेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर PGIMS रोहतक के मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों से संवाद किया और किशोर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। विद्यालय के डायरेक्टर किरण मेघ ने कहा कि वर्तमान समय में विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ साथ उनके मानसिक और भावनात्मक विकास पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, ताकि विद्यार्थी अपनी समस्याओं और चिंता को बिना झिझक अपने परिजनों और अध्यापकों के साथ साझा कर सके। किशोर अवस्था जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर भी अनेक परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन, संवेदनशील संवाद और सकारात्मक वातावरण मिलना उनके व्यक्तित्व एवं भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चंडी मानस आरोग्य समिति के अपर्णा आयम द्वारा आयोजित एडोलेसेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के दौरान अनेक विद्यालयों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को किशोर अवस्था में होने वाले मानसिक एवं भावनात्मक परिवर्तनों के प्रति जागरूक करना, तनाव एवं दबाव को समझने, सकारात्मक ढंग से उसका सामना करने तथा आवश्यकता पड़ने पर समय रहते प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, प्रोफेसर मनोचिकित्सक विभाग PGIMS रोहतक ने शिरकत की। वहीं इस कार्यक्रम में शिशु भारती हाई स्कूल के डायरेक्टर श्रीमान कर्ण मिर्ग का विशेष सहयोग रहा। अपर्णा आयाम के जिला अध्यक्ष अमन गुप्ता, चंडी मानस आरोग्य समिति हरियाणा के कार्यकारिणी सदस्य आशुतोष गौड़ और चंडी मानस आरोग्य समिति के हरियाणा के युवा प्रमुख अनिल कुमार की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। दिल्ली वर्ल्ड स्कूल की प्राचार्य ज्योति वधवा ने कहा
कि चंडी मानस आरोग्य समिति द्वारा आयोजित ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को अपने मन को समझाने तथा जीवन की चुनौतियों का सकारात्मक ढंग से सामना करने में सहायता करते हैं। एक मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव रन कर रहे हैं ये लोग, तो कई सारे स्कूल में प्रोग्राम जनरेट किए थे। बेसिकली ये सारे स्कूल मेंटल हेल्थ के आसपास हैं फोकस होके, कि बच्चों के लिए, बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए जनमानस को क्या करना चाहिए, स्कूल को क्या करना चाहिए, टीचर्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी यहाँ पे जो आज हम मिसेस भारती में भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्योरली पेरेंट्स को ही टारगेट करके बात कर रहे हैं, पेरेंटिंग के कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जो उनको मुश्किल में डाल रही हैं या जो उनको समझ में नहीं आ रही, हम उनको समझने में उनकी मदद कर रहे हैं। और वैसे उसके साथ साथ ये भी ध्यान दे रहे हैं कि क्या उनको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। कार्यक्रम में किस प्रकार से बताया गया है क्या? आज का कार्यक्रम जो है भिवानी और हरियाणा क्षेत्र के अंदर, हरियाणा राज्य के अंदर चंडी मानस आरोग्य समिति, जैसे आप देख भी रहे हैं, एक ऐसी पहली संस्था है जो रजिस्टर्ड है हरियाणा लेवल पे, और ये मनोवैज्ञानिक दिमाग के ऊपर और सामाजिक तौर पे काम करती है। हम ये 4 आयामों को लेकर चलते हैं, जिसमें अस्मितायाम, आराध्यायाम, अन्नपूर्णायाम जैसे आयामों को लेकर हम समाज में उतरे हैं। हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक लोगों को, समाज के लोगों को एकत्रित कर उनको स्वस्थ रूप से, दिमागी रूप से, हर तरीके से उनको स्वस्थ रखें और एकजुट जोड़े। दिनोद गेट पर स्थित अंचल अस्पताल में शिवरात्रि के दिन जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं को भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का स्वरूप बनाकर भव्य विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर अनीता अंचल ने बताया कि पावन शिवरात्रि के अवसर पर अस्पताल में 3 बेटे और 6 बेटियों का जन्म हुआ था। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर विनोद अंचल ने नवजात शिशुओं के माता पिता और परिजनों को बताया कि शिवरात्रि के पावन अवसर पर अस्पताल में बच्चों का जन्म लेना उनके लिए अत्यंत सौभाग्यपूर्ण है। उन्होंने नवजात शिशुओं के परिजनों को बधाई दी। श्रावण मास और शिवरात्रि के पावन अवसर पर अंचल अस्पताल से एक भावनात्मक, भक्तिमय और सकारात्मक तस्वीर सामने आई। अस्पताल में शिवरात्रि के दिन जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं को भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का स्वरूप बनाकर भव्य विदाई दी गई। इस अनोखी पहल ने न केवल परिजनों के दिलों को छू लिया, बल्कि पूरे शहर में चर्चा का विषय बना। डॉक्टर अनीता अंचल ने बताया कि सावन का पूरा महीना भगवान शिव की भक्ति को समर्पित होता है। शिवरात्रि के दिन उनके अस्पताल में 3 बेटों और 6 बेटियों ने जन्म लिया। शिवरात्रि पर जन्मे इन बच्चों को केवल एक सामान्य विदाई न देकर बालकों को भोलेनाथ और बालिकाओं को मां पार्वती का रूप देकर विदा किया गया। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर विनोद अंचल ने कहा कि यह पल उन सभी के लिए अत्यंत सौभाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये बच्चे बड़े होकर देश और समाज का नाम रोशन करेंगे। ये बच्चे इतने भाग्यशाली हैं कि आज समाज के गणमान्य लोग और हमारे साथी बिना बुलाए इन्हें आशीर्वाद देने और शगुन देने पहुंचे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे समाज सेवी और गणमान्य नागरिकों ने अस्पताल की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि जैसे पवित्र दिन पर बच्चों का जन्म होना भगवान शिव का सबसे बड़ा वरदान है। 3 बेटे और 6 बेटियों ने जन्म लिया और ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। आज हम इसे एक सेलिब्रेशन की तरह सेलिब्रेट करना चाहते थे। आपको पता है सावन का पूरा महीना शिव को समर्पित है और हम इस चीज को बहुत दिल से, श्रद्धा से निभाते हैं। आज हमने सुबह सुबह निर्णय लिया कि हम इन बच्चियों को, लड़कियों को माँ पार्वती बनाकर और लड़कों को भोलेनाथ बनाकर आज यहाँ से। देखिए, जैसा हमको सब भिवानी शहरवासियों को पता है कि अंचल स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो दिनोद गेट पे है, ये बहुत अच्छी सेवाएं शहरवासियों को देते रहे। ये बड़ी खुशी की बात है कि जैसे कल शिवरात्रि थी तो जितने भी डिलीवरी हुई मैक्सिमम शंकर भोले के आशीर्वाद से उनके सबके लड़के ही हुए। तो डॉक्टर साहब ने भी ये समझा कि भाई शंकर भोले का ही कृपा है और इनकी मिसेज जो है वो गायनिक स्पेशलिस्ट है, तो इनका हाथ इतना साफ है कि जो भी यहाँ पे ऑपरेशन कम से कम करना पड़ता है और मैक्सिमम डिलीवरी नॉर्मल भी। बहुत बहुत बधाइयाँ जिनको डिलीवरीज हुई हैं उनके माता पिताओं सबको, और ये बच्चे बड़े होकर अपना देश का नाम रोशन करेंगे ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। और ये बच्चे इतने भाग्यशाली हैं
ये आज कोई मेहमान जो बुलावे पे नहीं, ये मेहमान सारे मेरे दोस्त वो आज ऐसे आए हैं कि इन्होंने आज जो मान सम्मान और इनको जो आज इन्होंने जो इनको जो सगुन दिया है और इनको जो आज जो इन्होंने अपना आशीर्वाद जो दिया है और वो आशीर्वाद फलीभूत होगा और ये बच्चे राष्ट्र के निर्माण में बहुत अच्छा अपना योगदान करेंगे। जो शिवरात्रि पे बच्चे हुए उनको भोले बनाकर और जो बेटियां हुई उनको पार्वती बनाकर हॉस्पिटल से विदा किया जा रहा है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। प्रदर्शनी और चलचित्र के माध्यम से दिखाई गई त्रासदी, विभाजन की पीड़ा। एडीसी ने स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल में किया ध्वजारोहण। ICMAI भिवानी चैप्टर ने रक्तदान शिविर से मनाया स्वतंत्रता दिवस। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र बनकर मरीजों का संबल बना पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट। चंडी मानस आरोग्य समिति के अपर्णा आयाम के द्वारा एडोलेसेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन। अंचल अस्पताल में शिव पार्वती के रूप में विदा किए गए नवजात शिशु। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।